माँ देवकी के हृदय से लग करके दूध पिया, उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, 64 विद्याएं सीखी। गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जीवित किया और भगवान ने अपने गुरुदेव को वो पुत्र लौटाया। जब भगवान उज्जैन से मथुरा गए तब एक दिन माँ देवकी मेरे श्याम सुंदर को भोजन परोस रही थी। दही और भात मेरे श्याम सुंदर खा रहे थे। माँ देवकी ने पहले भगवान को पूरी खिलाई, सब्जी खिलाई, ना जाने कितने प्रकार के पकवान खिलाए। अंत में माँ देवकी कहती है, बेटा थोड़ा सा दही में भात डालकर और दही भात खा लो, क्योंकि यशोदा ने संदेशा पहुंचाया था कि देवकी आपका बेटा तो है कृष्ण, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके बेटे को पसंद क्या है। मैं जानती हूँ उसे खाने में दही भात बहुत पसंद है, वो दही भात ज्यादा खाता है। देवकी ने खास कर, बेटा यशोदा का संदेशा आया है, ये दही भात तेरे लिए है। जैसे ही दही भात को भगवान कृष्ण ने देखा और ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, माँ यशोदा ने भेजा है, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ देवकी ने देखा कि मेरा लाल, मेरा कृष्ण रो रहा है। क्या हुआ लाला, क्या हो गया? भगवान कुछ बोले नहीं, निकल गए घर से और यमुना के पावन तट पर जाकर के बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, रोने लगे। भगवान आंखों से आंसू रुके नहीं, बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। देवकी माँ जाने लगी अपने लाला को मनाने, चुप कराने। रास्ते में श्री उद्धव जी महाराज मिल गए। उद्धव जी ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? देवकी ने कहा, बेटा उद्धव देख कृष्ण इस तरफ रोता हुआ गया है, लगता है उसे ब्रज की याद आ गई। जा बेटा जरा उसे मना करके पुचकार के जरा ले आ। हाँ हाँ माँ मैं अभी जाता हूँ। उद्धव जी बोले, आप यहीं ठहरो, मैं चला, मैं जा रहा हूं। उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं। अरे कृष्ण क्या हुआ? प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान आंखें छिपाने लगे, मुंह छिपाने लगे, मेरे आंसू कोई देख ना ले। उद्धव जी ने देखा और खूब जोर जोर से हंसने लगे श्री उद्धव जी महाराज। कन्हैया बोले, उद्धव तुम्हें हंसी आ रही है? तुम हंस रहे हो? क्यों ना हंसूं? जगत का पालनहारा ब्रह्म कहते हैं आपको, ईश्वर कहते हैं आपको। जमाने को आप समझाते हैं कि रोया मत करिए, रोया मत करिए, और आज आप ही आंसू बहाते हैं। आपको किससे मोह हो गया? गीता में तो बड़ा ज्ञान दिया है कि मोह मत करना, मोह मत करना, और यहाँ आप खुद मोहित हो रहे हो। किस पर मोहित हो जरा बताओ। कन्हैया कहने लगे, क्या बताऊं उद्धव, कह देना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है कह देना। मेरी गोपियां, मेरी माँ यशोदा मुझे याद कर रही हैं। आज वो बार बार मुझे याद करके रो रही हैं। उद्धव क्या तुम मेरे गोपियों को समझाने एक बार वृंदावन जाओगे? एक बार चले जाओ और मेरी रोती गोपियों के आंसू पोंछ देना। मेरी माँ यशोदा को अपने हृदय से लगा लेना, वो समझेगी कि मैंने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। एक बार चले जाओ उद्धव, मेरी रोती गोपियों को, बिलखती गोपियों को धैर्य बंधा देना। चले जाओ उद्धव। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया मैं तो ठहरा ज्ञानी और
सारी अनपढ़ गोपियां हैं, वो मेरे ज्ञान को कैसे समझेंगी? मैं तो उन्हें वेदांत समझाऊंगा। भगवान बोले ना, तुम जरा सरल सीधा वाला ज्ञान उन्हें देना, शायद वो समझ जाएं। कहते हैं भगवान, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णासुदयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, भगवान कृष्ण के मंत्री का नाम था उद्धव। बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञानियों की पराकाष्ठा थी ये, ज्ञान के शिरोमणि थे श्री उद्धव जी महाराज। भगवान के बड़े करीबी थे, बड़े खास थे, बड़े भक्त थे। ज्ञानी ज्यादा थे, भगत तो कम ही हैं। कहते हैं मेरे श्याम सुंदर उद्धव, जाओ वृंदावन, मेरी गोपियों को यशोदा को समझा कर आओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटक झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी महाराज चले हैं। जैसे श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, उस भूमि को प्रणाम किया, नमस्कार किया श्री उद्धव जी ने। और श्री उद्धव जी महाराज आज जैसे श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, वहां की ब्रज को, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को प्रणाम किया। मेरे गोविंद का प्राकट्य इस धरा पर हुआ है। प्रणाम करके रथ से जैसे ही उतरे, उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र काटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। मानो वो कांटे पर वस्त्र इसलिए उलझ गए, मानो वृंदावन के कांटे कहते हैं, उद्धव यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो और यहाँ ज्ञान के पर्दे को तो हम फाड़ दिया करते हैं। यहाँ ज्ञानियों की जरूरत नहीं, यहाँ प्रेमियों की जरूरत है। ये प्रेम की नगरी है। चले श्री उद्धव जी महाराज आगे। जैसे ही आगे बढ़े तो क्या हुआ, बेटक झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। वृक्ष तन्मय होकर के, वृक्ष झुक करके कह रहे हैं, उद्धव कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो आओ, यहाँ आओ। मानो वो वृक्ष झुक रहे हैं इसलिए कि उद्धव यहाँ आओ, मानो वो वृक्ष बुला रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ और जरा बताओ मेरा कृष्ण कैसा है। मेरा कृष्ण मथुरा में अच्छा तो है ना? कभी हमें याद करता है कि नहीं? पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, जरा ये भी तो बतलाओ। पपीहा बार बार पीहा पीहा कह रहा था, मानो कह रहा था मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उद्धव मानो ये पपीहा तुमसे पूछ रहा है मेरा कृष्ण आया कि नहीं। श्याम सुंदर के आने का इंतजार सबको था। श्याम सुंदर को सब चाहते थे, सब पसंद करते थे। जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज आगे बढ़े, किसी से पूछा, भैया क्या यशोदा का घर हमें मिलेगा? क्या आप बताएंगे यशोदा माँ कहाँ रहती है? ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए। भैया कहाँ से आए हो? लगता है ब्रज में नए नए आए हो, लगता है ब्रज में नए नए आए हो। जब से कृष्ण गए हैं ना वृंदावन को छोड़कर, किसी को यशोदा के घर का पता बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब श्याम सुंदर को पहचान रहे हैं।
सब कृष्ण को पहचान रहे हैं। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, कृष्ण की याद में माँ यशोदा की आंखों से वो आंसू की धार निकल रही है। उस धार से देख रहे हो ये जल बह रहा है, जिस घर से ये जल निकल रहा है बस वही घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी बोले इतने आंसू? हाँ, चल पड़े उद्धव जी, आगे बढ़े। जैसे ही यशोदा के घर में पहुंचे दरवाजे बंद थे। भाई कोई है? हल्का सा धक्का लगाया तो दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे दरवाजे खुले तो सामने एक औरत खड़ी थी, एक स्त्री खड़ी थी। बाल बड़े उलझे हुए थे, मानो कब से स्नान ना किया हो उस नारी ने, उस स्त्री ने। फटी सी पुरानी सी साड़ी, इतनी गंदी, पता नहीं कब लास्ट बार इसने साड़ी अपनी धोई थी। फटे से कपड़े, गंदी सी साड़ी, बाल उलझ रहे थे। ना जाने कब से कंघी नहीं लगाई अपने बालों में, कब से तेल नहीं लगाया अपने बालों में। और वो नारी जानते हैं, एक छोटा सा कपड़ा लेकर के हाथ में, कभी उसे कहती लाला कितना सोएगा, सुबह हो गई चल उठ। फिर उसे हृदय से लगा लेती, फिर कहती कितना जागेगा, चल सो जा, थोड़ा सो जाया कर। कभी वो थाप देकर सुलाती तो कभी लोरी सुनाकर उठाती, कभी वो सुलाती कभी वो उठाती, एक कपड़े को ही वो सुलाती, उस कपड़े को ही उठाती। उद्धव जी ने देखा ये पागल औरत कौन है भाई। पास में देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, उस स्त्री की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। उद्धव जी उस बूढ़े आदमी के पास चले गए। ए भैया, तुम इसी घर में काम करते हो क्या? उद्धव जी के कहने से बूढ़े आदमी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा। कौन? मैं उद्धव, वृंदावन मथुरा से आया हूं। अच्छा आप उद्धव हैं, मैं नंद बाबा। अच्छा आप नंद बाबा हैं। उद्धव ने हृदय से लगा लिया नंद बाबा को, नंद बाबा ने हृदय से लगाया और कृष्ण कृष्ण कह के नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी ने कहा बाबा आपकी ये हालत कैसे हो गई? आपने ऐसी हालत बना रखी है अपनी, ये बताओ यशोदा मैया कहाँ मिलेंगी? नंद बाबा ने कहा ये जो स्त्री खड़ी है, ये खड़ी है यशोदा। अच्छा ये यशोदा है? हाँ। तो इन्होंने पागलों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया कि ये पागल हो गई है। नंद बाबा कहने लगे हाँ उद्धव, जब से कृष्ण गया है ना तब से ये यशोदा पागल हो गई है, पागल। कुछ याद नहीं है इसे। ये कृष्ण जो कपड़े पहना करते थे उन्हीं को कृष्ण समझ लेती है। कभी कृष्ण के लिए माखन बिलोने बैठ जाती है, कभी दधी मंथन करने बैठ जाती है। क्या बताऊं उद्धव, हालत ठीक नहीं है। उद्धव जी बोले चिंता ना करो, मैं अभी समझाता हूं। ये अच्छी आदत तो नहीं है ना। उद्धव जी गए, माँ यशोदा, माँ। जब उद्धव जी ने माँ कहा तो यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी माँ, मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी और देखा कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण की तरह स्वरूप। हृदय से लगाया मेरे लाल इतनी देर में ही सही तुझे याद तो आई अपनी माँ की। हृदय से लगा लिया कैसा है रे तू, तुझे याद नहीं आई? इतने दिन से तुझे याद नहीं आई? आंख बंद थी, हृदय से लगाया। तब उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ, उद्धव, मैं उद्धव हूँ। अच्छा तू उद्धव है? हाँ। तो क्या कृष्ण नहीं आया? नहीं माँ। ओ, इतने दिन बाद उसे याद तो आई पर खुद नहीं आया, तुझे भेज दिया। अच्छा अच्छा, बोल तू कैसे आया? माँ मैं आपको समझाने आया हूँ। मुझे समझाना? क्या हो गया? अरे आप रोती रहती हो ना दिन भर। अरे आपका बेटा जो
कृष्ण है ना वो भगवान है, उसके लिए कोई ऐसे थोड़ी रोता है, वो तो घट घट वासी है, सर्वत्र है, उसके लिए क्या रोना, उसके लिए क्या आंसू बहाना। माँ यशोदा समझ गई कि आज उद्धव हमें ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव जी ने जब ज्ञान दिया तो माँ यशोदा ने कहा, उद्धव, जिस माँ का बेटा अंधा होता है ना, माँ उसे पाने के लिए भी रोती है। जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उसे पाने के लिए भी रोती है। और आज मेरा बेटा यदि कृष्ण है, अंतर्यामी है, मैं उसके लिए रोती हूँ तो बता क्या गुनाह करती हूँ। अरे रोना क्या गुनाह है, अपने बेटे के लिए रोना क्या गुनाह है। माँ वो भगवान है। माँ यशोदा ने कहा, उद्धव हमें ज्ञान मत दे। एक सज्जन की गाड़ी पंचर हो गई तो पूछा, भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी। सामने वाला बोला, पागल हो गए हो, हवा कहाँ मिलेगी, हवा तो सब जगह है भाई, तुम्हारे अंदर हवा है, ये देखो बाहर हवा चल रही है, तो क्या इस हवा से गाड़ी में हवा चली जाएगी, टायर ट्यूब में हवा चली जाएगी। ये तो हवा का ज्ञान है, इससे होने वाला नहीं काम। किसी को प्यास लगी, सामने वाला बोला, भैया पानी पिला दो। पानी क्या मांगता है, बादलों में पानी, जमीन के अंदर पानी, तेरा शरीर उस पानी से ही मिलकर बना है, पानी तेरे शरीर में है, तो कैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। जैसे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, पानी चाहिए, ऐसे भक्त को भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान चाहिए। ये भगवान को पाने वाले भक्त हैं। कोई धन दौलत के लिए रोए तो उसे समझाया जा सकता है, जो भगवान के लिए रोए उसे कौन समझाए और कैसे समझाए। उद्धव जी यशोदा से मिले, पर उद्धव जी की ज्ञान की गांठ माँ यशोदा ने खोल दी। उद्धव जी चले गए गोपियों के पास। गोपियों का परिकर बैठा था, सारी गोपियां, और आपस में कृष्ण चर्चा कर रही थी। तभी उद्धव जी आए और कुछ ज्ञान देने। उद्धव की नजर पड़ी, ये कौन है। उद्धव, क्या तुम नहीं पहचानते ये कौन है। उद्धव बोले, शक्ल तो मेरे कृष्ण जैसी लग रही है, पर कृष्ण नहीं है। राधा रानी बोली, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि ये कृष्ण नहीं है। राधा रानी बोली, उद्धव ये कृष्ण ही है। उद्धव बोले, ये कृष्ण का चित्र नहीं है, क्योंकि कृष्ण के तो पांव हैं, पर इस चित्र में इसके पांव नहीं है। ये कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण लंगड़ा नहीं है ना, उसके पांव हैं। राधा रानी बोली, इसके पांव तो हम जानबूझकर नहीं बनाई। जब हम चित्र बना रही थी ना कृष्ण का, सब बनाया, पांव जानकर नहीं बनाया। क्यों? बोले, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो इस तस्वीर के सहारे जीवित हैं, और इसके भी पांव बना दूं और ये भी छोड़कर चला जाए तो बेमौत मारी जाएंगे हम सब। इसलिए पांव नहीं बनाती गोपियां। इतना प्रेम गोपियों का। उद्धव जी ने देखा, उनके ज्ञान की गांठ तो खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई। तभी एक भौरा आ गया, राधा रानी के पांव में गुंजार करने लगा। ए भौरा, चला जा यहाँ से, तू बड़ा कपटी है, तू काला है ना, ऐसा तेरा कृष्ण भी काला था, हट जा यहाँ से। एक गोपी बोली, एक जन्म का कपटी नहीं है, ये तो पिछले जन्म में राम बना था, तब भी ये कपटी था, बेचारी सुपड़ खाई थी शादी करने के लिए, नाक कान कटवा के भिजवा दिया। एक सखी बोली, ये तो उसके पहले भी कपटी था। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बामन बन के आया, बौना बन के आया और छल लिया, ठग लिया। घर का मालिक कौन है? ये तो जन्म जन्म का कपटी है। हमने आपके घर का मालिक कौन? आप अभी तो कह रहे हो कि हमारे घर का मालिक भगवान है, पर आप लोग जब अपने घर जाते हैं ना, तो महाराज जी हमें चिंता है, हमें चिंता है। किसकी चिंता है? बेटियों की चिंता है, बेटों की चिंता है,
परिवार की चिंता है, बिजनेस व्यापार की चिंता है, हमें चिंता है, हमें टेंशन है। महाराज जी ये घर हमने बनवाया अभी अभी, ये पूरा आलीशान बंगला हमने बनवाया, ये हमने खरीदा। हम बार बार अपने आप को स्थित करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये हमारा है। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा मत कहा करिए कि ये मेरा है, ये मेरा है। अपनी भाषा बदलिए, अपने विचार बदलिए और ये मत कहा करिए ये मेरा है। सब कुछ भगवान का है, मेरे पास जो है वो ईश्वर का प्रसाद है। ये घर मेरा नहीं, उन्हीं का है। हाँ, मैं सेवक हूँ, ये मालिक तो भगवान है, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ, सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ। भरत लाल जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। ये सब कुछ जितना भी है ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं चिल्लाता जरूर हूँ, मैं चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंतन करिए। नरसिंह जी की बात आपको मैं सुना दूं। नरसिंह जी की बेटी का विवाह था। राजस्थान की भाषा में कहते हैं मायरा भरने की बेला थी, समय था। नानी बाई का मायरा भरना था और नरसिंह जी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। और समझाने से समधन जी सारे लोग आशा लगाए बैठे थे, नरसिंह जी इतना सारा धन लेके आएगा, लेकिन नरसिंह के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मायरा भरने का टाइम हो गया तो आपकी तो चिंता बढ़ जाती, लेकिन नरसिंह जी की चिंता नहीं बढ़ी, भरोसा बढ़ा। मेरा कृष्ण जरूर आएगा, मेरा कृष्ण जरूर आएगा। शिकायत करनी है तो कृष्ण से, कुछ कहना है तो कृष्ण से। नरसिंह जी ने रो करके कहा, आज यदि तू नहीं आया ना तो तेरे भगत की नहीं तेरे भी लाज लुट जाएगी। लोग कहेंगे कि भक्त चिल्लाता रहा और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा, बहरे हो गए थे। जमाना क्या क्या नहीं कहेगा, इसलिए आकर के स्वयं अपनी लाज बचा लो कन्हैया। तब भगवान प्रकट होकर और नानी बाई का मायरा भरते हैं। भगवान पर किसी भी हालत में विश्वास डगमगावे नहीं, टूटे नहीं। हम विचलित ना हो, कोशिश करिएगा। अभिमान त्याग कर मैं कुछ हूं ये भूल करके हमें कर्म करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान ही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब कुछ वही करते हैं। पर हम व्यर्थ में चिल्लाते रहते हैं, हमने किया, हमने किया, हमने। एक किसान खेत से आ रहा था, किसान बैलगाड़ी पर छकड़े पर बैठा था, छकड़े के नीचे कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था और वो कुत्ता ये समझ रहा था कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। बाजू से एक गधा निकला, गधे ने पूछा, कुत्ते भाई कैसे हो? कुत्ता बोला, एकदम मस्त मजे में है। गधा बोला, आप सुनाओ, आप कैसे हो? कुत्ता बोला, ठीक है, पर अभी थोड़ा ज्यादा परेशान है। मालिक ने पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों में रख दी है, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है। गधा बोला, भैया गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, नाना गाड़ी मैं चला रहा हूं, जरा अच्छे से देखो, ये बैल तो मेरे बॉडीगार्ड है। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था मैया जी? गाड़ी तो बैल चला रहे थे। कुत्ता तो अभिमान कर रहा था कि मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता कह रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बस इसी कुत्ते की तरह हालत उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि जिंदगी का काम मैं कर रहा हूं, परिवार को मैं चला रहा हूं, परिवार को मैं चला रहा हूं। परिवार को ना आप चला रहे हैं ना मैं चला रहा
गाड़ियां चलाने वाला भगवान है, वो सबकी गाड़ियां चला रहा है। हम उस कुत्ते की तरह अभिमान करते रहते हैं, हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, इसलिए अभिमान ना करें। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मणी का पहला बेटा हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी का हरण बचपन में सम्रासुर ने कर लिया। बड़े होकर के सम्रासुर को मार गिराया श्री प्रद्युम्न जी ने। प्रद्युम्न जी का विवाह संपन्न हुआ रति से। ये कामदेव थे पिछले जन्म के 16,108 विवाह हुए। दूसरा विवाह संपन्न हुआ भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह संपन्न। परीक्षित ने कहा महाराज जामवंत जी तो त्रेता युग में थे, फिर इन्होंने अपनी बिटिया से विवाह कब और कैसे कर लिया, हमें समझाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह राम से करने का प्रस्ताव रखा था, पर राम जी ने कहा जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा, तब तक के लिए आप पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए द्वारिका में एक सूर्य भगवान का भक्त रहा करता था, नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त थे द्वारिका में, बड़ी उपासना करना जानते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए, बेटा क्या चाहिए? सत्राजित ने कहा धन की कामना है, मुझे क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा। अपनी मणि उतार कर सूर्य भगवान ने दे दी, ये मणि संभालो। लो भैया सत्राजित ना वो मणि धारण किए। वो मणि का प्रभाव था 100 किलो सोना, 8 भार सोना लगभग रोज देती थी। 8 भार सोना रोज देती थी। इतना सोना पा करके श्री सत्राजित जी धनवान हो गए। एक दिन मणि पहन करके भगवान की सभा स्वधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं। देखो भाई मैं भी कमजोर नहीं हूँ, मैं भी धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। भगवान ने कहा सत्राजित जी इतनी महंगी मणि आपके पास है, आप क्या करेंगे? यदि ये राज खजाने में जमा हो जाए तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ कहा ना कहा, चुपचाप वहां से चले गए। भगवान ने दोबारा मांगा भी नहीं, बोला भी नहीं। श्री सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन वो मणि प्रसेन पहनकर चले गए। जंगल में शेर ने उन्हें मार दिया। शेर को जामवंत जी ने मारा और बड़े प्रेम से जामवंत जी ने वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। मणि चुरा ली। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता पहुंच गए। मणि खोजने के लिए जंगल की ओर चले। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र के नाई। जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गते सुख नाना। जो पुरुष और जो स्त्री अपना कल्याण चाहता और चाहती है वो पर पुरुष को देखना छोड़ दे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। नारी पुरुष का त्याग कर दे और पुरुष नारी का त्याग कर दे। कैसे? बोले जैसे गणेश चतुर्थी की तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई, जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को त्याग दिया जाता है, ऐसे स्त्री को चाहिए वो पुरुष को त्याग दे और पुरुष को चाहिए कि वो स्त्री का मतलब पर स्त्री का पर पुरुष का परित्याग कर दे। अपनी पत्नी और पति का नहीं, पर पुरुष पर स्त्री का। क्योंकि रावण ने पर नारी का हरण कर रखा था। विभीषण जी समझा रहे थे कि पर नारी और पर पुरुष का तुमने हरण किया है, ये अच्छा नहीं किया, जल्दी वापस करो। रावण सुनने वाला नहीं था, नहीं वापस किया।
परिणाम क्या हुआ? मारा गया। इसलिए पर पुरुष को देखना नहीं चाहिए, पर नारी को कुदृष्टि से, गलत निगाहों से देखना नहीं चाहिए। जो देखता है उसका नुकसान होता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप कह रहे हो देखो मत। भाई मार्केट में हम निकलते हैं तो स्त्रियों को देखना हो जाता है, पुरुषों को भी देखना हो जाता है। स्त्रियां पुरुषों को देख लेती हैं, पुरुष स्त्रियों को देख लेते हैं। भाई देखना तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब जाना आंखों में पट्टी बांध के तो जा नहीं सकते। आप कह रहे हो देखो ही